आप इस घर पे इतने बार मायूस कैसे हो गए सरदार जी? हाँ हाँ, मायूस हो गया इस वजह से। छोटे कुछ राज है जो आज मैं खुलासा करना चाहूंगा। अच्छा, यही घर लूटना है ना? लूटना नहीं है बे। हाँ कभी एक वक्त हुआ करता था छोटे, हाँ। ये अमर का घर हुआ करता था, और अमर कोई और नहीं है, मैं हूं। अमर आप है? हाँ, आप अपने घर पर आए हुए हैं? ये जो आंगन देख रहा है, बगीचा देख रहा है, हाँ। इसी आंगन में मेरी छोटी बहन पूजा खेला करती थी। बड़े अरमान थे साथी, किसी घर से उसकी विदाई करूंगा। अपने हाथों से मेरी मां ने एक एक ईंट इसका सजाया था। बाबूजी इसे प्यार का मंदिर कहा करते थे। बाबू का सपना था कि बहू आएगी घर में, बेटी की विदाई इसी घर से होगी। छोटे, आज इस घर में कोई नहीं रहा बे। ना तो पूजा रही, ना तो मां रही, ना बाबूजी रहे, ना तो मैं रहा। लेकिन सरदार, इसका कारण तो कोई होगा सरदार जी, जो आपकी दुनिया बिगाड़ दिया, आपकी दुनिया उजाड़ दिया सरदार जी। दुनिया उजाड़ने का मतलब यह है, बचपन में मां मर गई, एक्सीडेंट में आंखों की रोशनी चली गई, बाप को मार डाला मेरे मामा ने, मेरी बहन पर झूठा इल्जाम लगा दिया। एक पल के लिए ऐसे लगा कि जिससे मेरी पूजा चली आ रही। न जाने किस हाल में हमारी बहन होगी। जिस गद्दार ने मेरे आंखों में आंसू दिया है, मेरी बहन से मुझको अलग किया, मां कसम टुकड़ा टुकड़ा काटूंगा साले को। मेरी सौतेली मां हर जाई थी, साली मुझे जान से मारना चाहती थी। मेरी बहन को कभी खाना नहीं देती थी छोटे, बहुत आंखों में आंसू दिया उसे। खैर छोड़ो इन बातों को, अंदर जाओ, पता लगाओ घर में कौन है, फिर हम तुम्हें बताएंगे करना क्या होगा। ठीक है सरदार जी, जाओ। सरदार जी, वह जंगले वाला सार हरियर सांड है। आदमी है कि सांड है? वह जो मनैया सार भगा रहा ना। देखो उसके पास कोई असलाह तो नहीं? असलाह ले यहाँ सारे से रखे यहाँ। उसे लेकर आओ। हाँ? लेकर आओ। असलाहवा? जाओ जाओ जाओ, डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ, जाओ। ठीक है, तुम होशियार रहना, ये साला भागने न पाए। आओ हमारे साथ। हो गया बिसमरवा, खेल तेरा खत्म में हो गया बिसमरवा। अब मौत की बदली चारों तरफ छा गई, आज से होती सुल्तानी तेरी खत्म, मौत सर पर तेरे आज मड़रा रही। मर भागो नहीं, भागेगा तो साले गोली से मार दूंगा। चल विशंबर, एक बात ये बता, नेकूराम किसान का खून किसने किया था? भाई आप लोग 10 मिनट का समय दें, हमारी बात को सुन ले, उसके बाद आप लोग बात करिए। हेलो सर, बढ़ाई दिएगा हो? ए बराती बढ़ाई गया,
तो नहीं बढ़ाओगे तो हमका देखे को हमू का देखा था, हमका देखा ना तुरंत हमारे कदम करा आगे बढ़ाओ तो आगे लास्ट सीन है, आगे कहाँ बढ़ाई। हाँ सजा देखना है। अभी आपने हमारे मन की बात किया। अब अंदर चला हुआ हुमस कहाँ बाव करता, पैसा न ले घबरा जिन पैसा सीन खत्म हो गए। और सुन मेरी बात, नेको राम किसान का खून किसने किया था? वो तो पूजा ने की थी। दिमाग को ठिकाने लगा के बात कर भी समझ आ साले ए छोड़े, मार साले को, मार साले को पेट भर मार, मार खूब मार साले को। ओ पूजा नहीं किया था, बल्कि मैंने किया था। तुमने क्यों किया? जमीन जायदाद के कारण मार डाला। जमीन जायदाद खाते हमें सरदार के पूरा सारे परिवार खत्म कर दिया। ये ऐसे नहीं मानेगा, मैं बता रहा हूं। बंदूक उठाओ। बिशंबर, मैं उसी नेकुराम किसान का बेटा हूं। मेरा नाम अमर कुमार है। डाकू होने से पहले मैं अमर हूं। पूजा का सगा भाई साले गद्दार, तुम भाई बहन मिलकर के तो हमारी दुनिया उजाड़ दिया, बर्बाद कर डाला साले, अपने बहन को मारने वाला साले पापी। आज मैं तुझे इस दुनिया से मिटा दूंगा। नंबर 1 और 2 खबरदार, अपना कदम रोक लो और तेरे कानों मिलाना जुबां पर नहीं। भागने की अगर तूने कोशिश किया, सीधा मुल्क के अदब की डगर जाए। डाकू तेजा, हाँ साहब, अपने आप को कानून के हवाले करो। होशियारी दिखाने की कोशिश की खोपड़ी उड़ा दिया जाएगा। नहीं साहब, वैसे भी मैं अपने आप को कानून के हवाले करने वाला था, बस हमारा एक छोटा सा काम था, अधूरा रह गया। कौन सा अधूरा का? पहले सलाह नीचे रखो। ठीक है रख देता हूँ, रख देता हूँ। अंदर में बहुत पुलिस प्रशासन को चकमा देकर के निकल लिए। शायद तुम्हें नहीं मालूम है कि तुम्हारे ऊपर इनाम रखा गया है कि डाकू तेजा काफी दिन से पुलिस वालों को हाथ नहीं लग रहा है। जो भी पुलिस अफसर डाकू तेजा को पकड़ पाएगा उसे 50,000 का इनाम मिलेगा और उसकी पोस्ट बढ़ा दी जाएगी। और हम तो आए थे किसी दूसरे काम से, अच्छा हुआ तुमसे मुलाकात हो गई। ये बताओ तुम कौन हो, कहां के रहने वाले हो और तुम्हारा सही नाम क्या है? साफ साफ बताओगे, अपना दर पता नाम गांव सब बताओगे, ताकि हम तुम्हारा इनकाउंटर करने के बाद तुम्हारी लाश को तुम्हारे परिवार तक पहुंचा दें। बोलो साहब, बोलो। सेक्टर साहब, मैं जानता हूं कि मैंने गलत काम किया है और गलत काम का परिणाम भी गलत होना चाहिए। मैं एक डकैत हूं। मैं कहां का रहने वाला हूं, मेरा नाम क्या, यही जानना चाहते हैं। जिस दरवाजे पे तुम गोली चलाने जा रहे थे ना, शायद तुम्हें नहीं मालूम है कि ये दरवाजा और ये मकान किसका है। ये मकान हमारे भाई, हमारे दोस्त अमर भैया का है। और ये जिसके ऊपर गोली का निशाना लगा थे, ये आदमी कोई और नहीं, हमारे अमर भैया का मामा है। उसने अमर को कभी देखा था? अरे पहले मेरी बात सुनो। अच्छा। उसके मामा के घर में घुस करके डकैती करने के बाद उसके मामा को जान से मारने की भागने की कोशिश कर रहे थे। क्या दुश्मनी उसके मामा से तुम्हारी है? सुनो, मैं बता रहा हूं। बोलो। नाम अमर मेरा, नाम अमर मेरा, नाम अमर मेरा,
मीरपुर है मकान, बापू का नाम ने कुरान मेरे रहा। एक बहना की पूजा हमारी सुनो, बहना की पूजा हमारी सुनो। लगता है साहब उससे ना मिल पाऊंगा, एक बहना है पूजा। मेरा नाम अमर है। पहली बात यह है डॉक्टर इंस्पेक्टर बाबू, कोई भी डकैत अपनी मां के पेट से डकैत नहीं पैदा होता। उसकी लाचारी बेबसी उसकी मजबूरी उसको बंदूक उठाने पर मजबूर कर देती है। मैं इसे गांव बीरपुर का रहने वाला हूं, ये मेरा ही मकान है। हमारा जन्म यहीं पर हुआ था। तीन साल की हमारी बहन थी तब मेरी मां इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मैं स्कूल से पढ़कर लौटा, मेरे आंखों का एक्सीडेंट हो गया, आंखों की रोशनी चली गई, मेरी दुनिया वहीं से खत्म हो जाती है। वक्त गुजरा, मेरे बाप ने दूसरी शादी किया, मेरी सौतेली मां ने और मेरे मामा ने मिलकर मेरे बाप को मार डाला और उस खून का इल्जाम मेरी बहन पर लगा दिया। बहन जेल चली गई। सौतेली मां कहती चल तेरी बहन से तुझको मिलवाऊंगी। मिलवाने के बहाने मुझे मारकर नदी में फेंक दिया। ठोकर लगने के कारण मेरे आंखों की रोशनी वापस आ गई। तब से लेकर आज तक बहन की तलाश में गांव वापस आया तो आपके हाथों से लगा, फिर सीधा चंबल गया। आज इस कुत्ते को मारकर अपने बाप का बदला चुका लेता, लेकिन आपने बचा लिया इंस्पेक्टर बाबू। ठीक है, मैं जब भी मारा जाऊं ऊपर से आदेश आया कि मुझे गोली मार दिया जाए, मार देना, जहां भी मारना, जिधर भी मारना मुझे। मेरी लाश को मेरे बचपन का दोस्त अजीत बाबू है, उसी के हवाले कर देना साहब। मेरा साथी था, बड़ी बड़ी मिसालें दिया करता था कि मैं तेरा दोस्त हूं, कभी अगर जरूरत पड़ी तो मैं तेरे लिए अपनी जान दे दूंगा। एक छोटा सा काम था। रो रहा था उसके पांव को पकड़कर, मत ले जा मेरी पूजा को, हमारे आंखों में रोशनी नहीं, मेरी जिंदगी मेरी बहन है। लेकिन मेरे अजीत दोस्त ने कहा मैं इस वक्त कानून का रखवाला बन के आया हूं, कानून को सबूत की जरूरत होती है और बेबस के पास सबूत कहां होता है इंस्पेक्टर। आज ही तुम्हारा कानून मेरे साथ ऐसा खेल खेला, ऐसा खेल खेला मेरे साथ, ऐसा खेल खेला कि हमारी दुनिया उजाड़ कर रख दिया। ना बहन रही, ना मां रही, ना बाप रहा, कुछ नहीं बचा। बस एक छोटा सा काम बचा था, साली इस कुत्ते को मार देता, बस सारा काम पूरा हो जाता मेरा। कर छोड़ो इन बातों को, जो तुम्हारा काम है अपना काम करो। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, मैं बता रहा हूं, आप उस तरफ चेहरा करके मायूस हो गए। आपको तो खुश होना चाहिए कि आज मैंने डाकू तेजा को अरेस्ट किया, उसे गोली मारूंगा तो मेरी वहदे को बढ़ा दिया जाएगा, पावर मिलेगी, पैसा बढ़ जाएगा, ताकत मिलेगी। एक डकैत को मार रहा हूं मैं। इंस्पेक्टर साहब मैं आपसे बात कर रहा हूं। हाँ, मेरी लाश को मेरे दोस्त के हवाले जरूर कर देना साहब।
आज तो मेरे हाथों अनर्थ होते होते बच गया। अगर आज गलती से मेरे हाथों से मेरे रिवॉल्वर से अगर गोली चल जाती तो मेरे भाई मेरे दोस्त के सीने को पार कर जाती। आज अगर मेरे भाई मेरे दोस्त अमर को अगर कुछ हो जाता तो मैं जिंदगी भर ये पाप अपने सर पे लेकर के ढोता। लेकिन अच्छा हुआ ये गलती होते होते बच गई। इसका मतलब जब मैं गिरफ्तार किया उस औरत के पास तो भैया अमर थे। मुझे कुछ डाउट हुआ कि जैसे भैया अमर है, लेकिन मेरा दिमाग तो चला गया कि भैया अमर तो अंधे हैं और इसकी आंख में रोशनी है। मैं समझ नहीं पाया और ले गया जेल में, बहुत मारा भी और बहुत सारी उल्टी सीधी बातें भी बोल दिया। आज मेरा भाई मेरा दोस्त मुझसे नाराज हो गया। देख रहे अपने दोस्त के विषय में कैसी कैसी बातें बोल रहे हैं। ये वही हमारे दोस्त हैं जो कॉलेज में मार करके मेरे गालों पे तमाचा मार करके मुझे पढ़ना सिखाते थे, लिखना सिखाते थे। आज वही मेरा भाई मेरी छोटी सी गलती के कारण मेरे अपने दिल में मेरे लिए क्या जगह बना। लेकिन नहीं, मैं कॉलेज में बहुत गलती करता था। अमर भैया की यही अच्छाइयां थी कि मेरी हर गलती को माफ कर देते थे। आज मैं फिर अपनी गलती को प्रायश्चित करूंगा। हो सकता है मेरा भाई मुझ पे दया खा करके मेरी गलती को माफ कर दे। अभी अभी आपने कहा कि मेरा इनकाउंटर करने के बाद मेरी लाश को चाहे मेरे घर वालों के पास ले जाना चाहे ना ले जाना, लेकिन मेरे दोस्त अजीज के पास जरूर पहुंचा देना। हाँ कहा। क्यों आप नाराज हो अपने दोस्त? बिल्कुल नहीं। दोस्ती कहाँ रही? दोस्ती से उसे कहा जाता है जो दोस्त का मतलब दोस्ती समझता हो। वो ठहरा है कानून का रखवाला। जब मेरी लाश देखेगा तब तो उसका कलेजा फटेगा। इंस्पेक्टर कोई शक नहीं मुझे गोली मारना, तो मेरी बहन को मत देना, क्योंकि हो सकता है बहन इस दुनिया में ना हो, लेकिन उस पुलिस वाले मेरे दोस्त अजीत बाबू को देना। हाँ अमर, वो आपका दोस्त आपसे मिलना चाहता है। मैं नहीं मिलना चाहता उससे, मेरी लाश मिलेगी उससे। अरे पहले एक बार मिलकर उसके दिल की बात तो सुन लो। कहना क्या? बहुत सारी बातें इंस्पेक्टर मैंने सुना। मेरे पास टाइम नहीं, मुझे गोली मार दो और मारने के बाद मेरी लाश को मेरे उस गद्दार दोस्त के हवाले कर देना। उसे ये नहीं पता कि दोस्ती का मायने क्या होता है। दे देना उसे। गौर से देखो भाई, मेरे दोस्त मन, गौर से देखो भाई, मेरे दोस्त मन, आपके सामने है अजीत खड़ा। जुर्म अपनों पे राज पेंटर कभी ने दिया। जुर्म अपनों पे राज पेंटर
माफ कर दो भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अच्छा तुम भैया। इंस्पेक्टर साहब हो? मैं आप- अजीत बाबू। मैं आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ। अच्छा आप मुझे माफ कर दो भैया। अजीत बाबू, मैं जज्बात में कुछ ज्यादा बोल गया। तुम अपने जगह पर बिल्कुल ठीक हो। मैं कैसे भूल गया कि वाकई तुम एक कानून के रक्षक हो, मैं कानून का दुश्मन, भागा हुआ वो मुजरिम जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। और आज मैं उस दोस्त को डांट रहा हूं जो अपनी हकीकत पे है। भाई जो तुम्हारा काम था तुमने किया, लेकिन मेरा काम तो अधूरा रह गया। खैर छोड़ो इन बातों को। अजीत बाबू, तुमसे हमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। ये दिल जो होता है ना, जब टूटता है साथी तो जुड़ता नहीं है रे। बड़ा जख्म लगा हमारे सीने में। भैया बाबूजी के मर जाने के बाद वीरान हो गया हमारा घर। बहन जेल चली गई। सौतेली माँ ने रात से मतलब सारी कहानी तो बताया तुम्हें, सब कुछ कर डाला। गांव वापस जब आया, सोचा कि बहन से मिलूंगा। गांव वालों ने बताया कि पूजा वापस नहीं आई। बहुत तलाश किया, उसका कहीं पता नहीं चला। भैया तुम ये बातें बताओ, तुमने हमसे वादा किया था कि तुम्हारी पूजा का ख्याल रखूंगा। पूजा जिंदा है या मर गई, कुछ खबर है तुम्हें? भैया मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। पूजा जिंदा है कि मर गई, यही तो पूछ रहा हूं मैं तुमसे। भैया इसी वर्दी ने आपके आंखों में आंसू दिया, और इसी वर्दी की वजह से, वर्दी की जोश मैंने आपको न जाने क्या क्या कह दिया। भैया अजीत बाबू, पूजा जिंदा है कि मर गई, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो। कहां ले जा रहे हो मुझे तुम? साफ साफ बताओ, पूजा जिंदा है या मर गई? बस हम भैया सब्र कर लेंगे, जैसे सब कुछ खत्म हो गया ऐसे पूजा भी मर जाएगी। पूजा जिंदा है भैया, फिर से बोलो। जिंदा है और मेरे पास है। पूजा जिंदा है? हाँ क्या बात करते हो? हाँ भैया पूजा जिंदा है, ठीक ठाक है। आप मिलने नहीं चाहेंगे? उसी के लिए तो जिंदा हूं, मिलना क्यों नहीं चाहूंगा। अगर पूजा जिंदा है तो बुलाओ उसे एक बार देखना चाहता हूं मैं, जरूर भैया। क्योंकि मैंने कभी उसे देखा नहीं है। पूजा पूजा मेरे साथ में आई है। हाँ तो बुलाओ उसे, जल्दी बुलाओ। पूजा